हेलो दोस्तों, आज है 25 फरवरी और आज सीबीएसई बोर्ड के थर्ड एग्ज़ाम का दिन है। आज था सोशल साइंस का दिन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग हैं भभुआ जद्दोपुर सेंटर में और बच्चे काफ़ी, कुछ के चेहरे पर काफ़ी मुस्कुराहट है और कुछ बच्चे टेंशन में भी लग रहे हैं। चलिए पूछते हैं उनका एग्ज़ाम कैसा गया। ओए हेलो, बात कर सकते हैं? नाम? अभिनव मौर्य। अभिनव मौर्य, कैसा गया एग्जाम? माइक में बोलिए। अभी जैसे एसएसटी का पेपर बाकी सारे पेपर्स की तरह ही था, सारे क्वेश्चन आंसर और मैपिंग स्किल्स आसान थे। अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल का, तो इस बार का ऑप्शनल में हम लोग थोड़ा सा मतलब टफ लेवल मान सकते हैं कि ऑप्शनल थोड़ा सा टफ लेवल का था। जैसा आपको टफ लेवल का लगा? जैसा सैंपल पेपर में आता उस लेवल का था। बाकी सारा सैंपल पेपर से इजी था, लेकिन जो ऑप्शनल था वो सैंपल पेपर के लेवल का था। टफ क्या लगा आपको? टफ तो कुछ नहीं था सर पेपर में, क्योंकि जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसा लगाते आ रहे हैं सैंपल पेपर्स में, सब कुछ वैसा ही था। कुछ भी उससे ऊपर नीचे नहीं गया है। तो मतलब आपके उम्मीदों के अनुसार था? हाँ, एकदम कुछ ऐसा था जो आपने सोचा? जैसा एक्सपेक्टेड किया था, पेपर एकदम वैसा था। मैप वर्क कैसा था? मैप वर्क तो सबसे आसान था। अगर हम कहें पूरे 80 में सबसे इजी गया था तो वो 5 नंबर के मैप वर्क थे। आप ये बताइए कि 4 इसमें सेक्शन होते हैं। यस सर। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ये वेटेज ज़्यादा किसका था? ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा वेटेज था मेरे हिसाब से जियोग्राफी का और हिस्ट्री का। उसका ज्योग्राफी और हाँ हिस्ट्री। हाँ। बाकी इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। ओके, थैंक यू सर। चलिए और बच्चों से मिलते हैं। हेलो, कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत ही अच्छा गया एग्ज़ाम। कौन सा सेक्शन सबसे आसान लगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी? सबसे ज़्यादा आसान मुझे लगा हिस्ट्री का, क्योंकि उसमें का जितना भी पढ़ा था मैंने उसमें से आया था। उसके साथ बाद एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से था। वो सबसे आसान था क्योंकि वो पढ़ा हुआ था, बार बार आपने पढ़ाया था हम लोगों को। तो आपने जो प्रिपरेशन किया था वो कैसे किया था? स्कूल में, कोचिंग, ऑनलाइन, कैसे? सिर्फ स्कूल में, कोई भी कोचिंग नहीं था, सिर्फ स्कूल था और सेल्फ स्टडी। मतलब स्कूल में टीचर्स ने कैसे हेल्प किया आपको? टीचर्स ने अगर जो भी डाउट होता था टीचर्स उसे बताते, और उससे अगर क्लियर नहीं होता तो उसे विजुअली, जो स्मार्ट बोर्ड था उनके, उसके मदद से, स्मार्ट बोर्ड था जो विजुअली था, उससे दिखाते हैं, जिससे कि ज़्यादा तक समझ में आए। चलिए, इजी तो कौन सा लगा? कठिन कौन सा लगा? हार्ड कौन सा था? एक क्वेश्चन था जो कि पॉलिटिक्स से था कुछ करके, तो वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी वो भी हो गया। ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। ओके, आप देख सकते हैं बच्चे एक एक करके निकल रहे हैं। यहाँ पूछते हैं, आप पकड़िए। आपका नाम? पवनसुत कुमार। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। और बताइए एक्सपीरियंस के बारे में। सब ठीक था, बस एमसीक्यू थोड़ा कठिन था। हार्ड लगा एमसीक्यू? एमसीक्यू हार्ड लगा, बाकी क्वेश्चन आंसर सब ठीक था। कोई ऐसा सवाल था जो एकदम न्यू था, आपने सोचा ही नहीं था कि ये आउट ऑफ सिलेबस कोई था? कोई नहीं था। सारा आउट ऑफ जो सिलेबस सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस ये किया गया था जारी, उसी के अनुसार? सब वही था। तो आप सब। एक बताइए, आपके अनुसार जो सोशल साइंस का पेपर, आपने प्रीवियस ईयर का भी देखा होगा, हाँ देखे थे। उस बार के और इस बार में आपको क्या लगा? क्या अंतर था? जैसे उस बार से इस बार आसान था, हाँ। शायद इस बार आसान था। हाँ, इसलिए कि सैंपल पर हम लोग स्कूल में लगाए थे और 4-5 दिन से वही सैंपल पर रिपीट होते जा रहा था, कर रहे थे। उसी के मदद से आज हम लोग कर पाए। प्रिपरेशन किया था, ये लास्ट मौके पे किया था, ये सालों भर आपने कंटिन्यूअस हार्ड वर्क किया? कंटिन्यूअस हम लोग स्कूल में पहले ही कंप्लीट कराकर और रिवीजन में लग जाते हैं। अच्छा, केवल जो सिलेबस था वो कंप्लीट करा? पहले ही कंप्लीट, हाँ रिवीजन। सैंपल पेपर भी लगाए होंगे बहुत? हाँ बहुत लगा। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अगला एग्जाम कौन सा है? अगला हिंदी का है। हिंदी का 28 तारीख। ठीक है, ऑल द बेस्ट उसके लिए। आइए, यहाँ पे और स्टूडेंट है, यहाँ पे आइए, इनसे बात करते हैं। आपका नाम बाबू? अश्वनी कुमार। कैसा गया एग्जाम? 1 नंबर सर। एक नंबर मतलब? सारे मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, बहुत अच्छा गया। वही कितना उम्मीद कर रहे हैं मार्क्स में? 90 प्लस ही आएगा। 90 प्लस? या प्रैक्टिकल जोड़ के? यस। और आप बताइए कि सबसे 3 परीक्षा अभी तक आपका हो गया, हाँ। कौन कौन सा हुआ? इंग्लिश हुआ, फिर उसके बाद साइंस हुआ, फिर उसके बाद ये एसएसटी हुआ। सबसे इजी और सबसे हार्ड कौन लगा? सबसे इजी में ये लगा क्या, एसएसटी लगा, और सबसे हार्ड में इंग्लिश लगा। सबसे हार्ड में इंग्लिश लगा, सबसे इजी में एसएसटी लगा। हाँ। तो अगले साल जो बच्चे देना चाहते हैं या जो देंगे, उनके लिए कुछ आप बताएंगे जो आपने किया या फिर जो आपने सीखा उनके लिए क्या? तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एमडी सर के बातों को फॉलो करो। सर आपके प्रिंसिपल? हाँ, और सारे टीचर जो भी एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करो। और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ स्टडी बिल्कुल करिएगा आप लोग, वरना सेल्फ स्टडी के अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ। और सैंपल पेपर के बारे में क्या बोलेंगे? सैंपल पेपर तो पूछना ही नहीं है, एमडी सर तो रोज़ ही कराते रहते हैं, बहुत हेल्पफुल है। एमडी सर रोज़ ही कराते रहते हैं बच्चों को। अब तो संडे को भी हमारे क्लास चलता है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर।
देख सकते हैं बच्चे काफ़ी खुश लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ गर्ल्स भी है। हेलो, क्या नाम है आपका? आफरीन परवीन। कौन से स्कूल की है? सीबीएसई कॉम्पिटिटिव। सीबीएसई कॉम्पिटिटिव। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हार्ड क्या लगा? कुछ छूटा ऐसा लगा नहीं, कि कुछ नहीं, जो था सब बढ़िया। आउट ऑफ सिलेबस? ना कुछ नहीं, सब बढ़िया। सब इजी था। अगली परीक्षा कौन सी है? हिंदी की, हिंदी के बाद फिर उसके बाद मैथ्स। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बहुत मस्त तो मतलब सेल्फ स्टडी करती है या फिर सैंपल पेपर आपने? सैम्पल पेपर, एमडी सर का सैम्पल पेपर जो एमडी सर लगवाते हैं, हाँ, वो हेल्पफुल हुआ? बहुत बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से आ रहे थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आया? मैंने तो देखा बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो काफी बार रिपीट हुआ था। हाँ, और sample डायरेक्ट question आया हुआ था जिससे बहुत अच्छा लगा बना के। चलिए, सब thank अच्छा you। आपका? मेरा भी एसएसटी का पेपर बहुत अच्छा गया, क्वेश्चन पेपर भी बहुत आसान था और इसका सबसे ज़्यादा मतलब है कि हम लोग डेली जो एसएसटी में सैम्पल पेपर बनाए उसका सबसे बड़ा योगदान। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो हम लोग को क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारा जो नहीं भी आता था वो भी हम लोग डेली जो सैम्पल पेपर बनाए उससे भी हम लोग को प्रैक्टिस हो गया और जो नहीं आता था वो भी बन गया और मैप भी बहुत आसान था। ऑल राइट हुआ इसमें। तो जो आपने सैंपल पेपर लगाया उससे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प हुआ या फिर लगा कि टाइम कम है? नहीं, टाइम मैनेजमेंट बहुत हेल्प किया क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते ही मतलब दिमाग में आंसर आ गया, सोचना भी नहीं पड़ा ज़्यादा और तुरंत लिख भी दिया। टाइम आपको इनफ हाँ, लगा? टाइम ऐसा इनफ नहीं और लगा बच कि भी गया था। समय कम मिला? यस सर। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे और डिस्कशन करें। आइए किसी से बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा? एमसीक्यू अच्छा रहा कि रिटेन? सारा रिटर्न भी बहुत इजी था। एमसीक्यू मैप वर्क कैसा आया था? मैप वर्क भी इजी था, जो सिलेबस में था वही आया था और सारा पढ़ के गए थे तो सारा बन सारा गया। सिलेबस का हाँ। अकॉर्डिंग था जो सिलेबस सीबीएसई ने जारी किया था। यदि आपको दोबारा मौका मिले कि मुझे एग्जाम देने का, ऐसे तो मिलेगा नहीं, आप इसी बार में अच्छा कर दीजिएगा। हाँ। मिले तो ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे? हाँ, लगा? ज़्यादा वेटेज था प्रिंट कल्चर का तो उसी पे ध्यान देना अच्छा, चाहिए। प्रिंट कल्चर, हिस्ट्री का। हाँ, वो जगह ज़्यादा वेटेज था। और ये नेशनलिज्म इन इंडिया से क्वेश्चन आया था कि? हाँ, उससे बहुत सारा था, वो तो इजी था। नेशनलिज्म इन इंडिया तो और बन गया। यूरोप से? यूरोप भी इजी था, बन गया। ज़्यादा वेटेज किसका था? हिस्ट्री, ज्योग्राफी? हिस्ट्री में प्रिंट कल्चर और नेशनलिज्म इन इंडिया का दोनों, यही दोनों का। और ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था कुछ क्वेश्चन और मिनरल एनर्जी रिसोर्स का था कुछ एमसीक्यू। टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा रहा? टाइम मैनेजमेंट बहुत पहले हो गया। मतलब बहुत पहले? हाँ। तो मतलब ये बहुत पहले होने का कारण आप क्या समझते हैं? ये सैंपल पेपर प्रैक्टिस जो हम लोग को सर कराते थे स्कूल में, अच्छा, स्कूल में आप सैंपल पेपर देते हाँ। थे, उसी की वजह से टाइम मैनेजमेंट जो है वो हो पाया हम लोग का। हो पाया। हाँ। ओके, चलिए ठीक है। तो अगले एग्जाम कौन सा है? हिंदी का है, हिंदी का। और हिंदी के बाद मैथ मैथ। लास्ट। 2 एग्जाम बचा हुआ है, हाँ। थर्ड एग्जाम था। वो। ओके, ऑल द बेस्ट Thank फॉर you, sir. हिंदी एंड मैथ। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। तो आपने देखा बच्चों का मिक्स रिएक्शन आया, कुछ को हार्ड लगा, कुछ को काफ़ी सिंपल लगा। आइए और कुछ बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम? आर्यन सिंह। आर्यन सिंह, कैसा रहा एग्जाम? ठीक था। इस्माइल तो बता रहा है कि बहुत अच्छा गया है। क्या ठीक लग रहा है? क्या ठीक था? एमसीक्यू, रिटेन और एमसीक्यू में मैथ ऐसा क्वेश्चन था जो लग रहा है कि हाँ गलती हो गया मुझसे? ना, लेकिन कोई एक या पे फिर डाउट ऐसा है। कोई जिससे फंस गए कि ये कैसे दे हाँ, दिया? कोई 17 नंबर। ऑप्शन जो था 17 नंबर, क्या क्वेश्चन था? एक मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज था वो बढ़ क्यों नहीं रहा है? अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इसके बाद ये सिलेबस में था आपके? हाँ, प्रेस वाला से आया था। अच्छा, प्रिंट कल्चर। प्रिंटिंग कल्चर। 5 मार्क्स वाले प्रश्न लिखने में कोई कठिनाई हुई? ना, टाइम टाइम तो पहले ही हो गया था। पहले हो गया था? कितना समय पहले हो गया था? आधा 1 घंटा। आधा 1 घंटा पहले? 3 घंटे का था? क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत नहीं और अच्छा है। आपने मतलब क्यों हुआ ये ऐसा? आप सैंपल पेपर मानते हैं आप इसका कारण? हाँ, सैंपल पेपर कितना दिया होगा लगभग आपने? 100 पर। 100 के ऊपर? हाँ। मतलब अच्छा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम हिंदी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, तो देखा आपने, ये है आज एसएसटी का एग्जाम। तो बच्चे काफ़ी खुश लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम हिंदी में उस दिन हम लोग मिलते हैं। आइए, एक और बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि बात करना चाहते हैं। आपका नाम? ओमजी सिंह। कैसा रहा एग्जाम? एकदम अच्छा था। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक सबसे आसान लगा? सारा आसान था लगभग। सब आसान था लगभग? हाँ। कोई नहीं हार्ड था? नहीं। तो कितना मार्क्स कर रहे हैं एक्सपेक्ट? 95 प्लस। 95 प्लस? हाँ। वो मिला करके क्या मतलब टाइम मैनेजमेंट था कि यार जल्दी जल्दी करना पड़ा लास्ट में? नहीं, एकदम मैनेज था, पूरी तरह मैनेज था वो। मतलब टाइम मैनेजमेंट आसान था? हाँ। सीबीएसई पैटर्न के अनुसार ही था, जैसे मतलब 20 एमसीक्यू क्वेश्चन उन्होंने बोला हाँ। था फर्स्ट में आएगा। हाँ, पूरा था 2 वो। नंबर वाला रहेगा, फिर 3 मार्क्स वाले रहेंगे, फिर 5 मार्क्स वाले रहेंगे। सिंपल था कि वैसे ही था कि कुछ अलग था? नहीं, सीबीएसई पैटर्न पे बेस था पूरा। अच्छा, कोई सेक्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसा कोई
जो हार्ड लगा, नहीं, या ऐसा फिर कुछ नहीं कौन था। सा इजी सबसे लगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा civics, आसान लगा था। सब आसान लगा, हाँ। कोई उसमें नहीं है। चलिए, तो ऐसे ही आप हिंदी का भी तैयारी कीजिए, फिर मैथ का भी तैयारी है, ठीक है, और आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। थैंक यू। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे जब हिंदी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।